बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज दलू एक्वेरियस अफराद के लिए सियारगान की रोशनी में कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से वो वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशियों भला और हल्के फुल्के चैलेंजेस का महीना भी साबित हो सकता है। सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि अगस्त के महीने में 15 अगस्त से रबीउल अव्वल के महीने का आगाज हो रहा है। अल्लाह ताला इस बाबरकतों भरे, इस फजीलतों भरे और इस रहमतों भरे महीने के सदके हम सबको सेहत और इज़्ज़त और शरफ से नवाजे और हमारी तमाम नेक और दिली हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। और इसके बाद देखा जाए तो इसी महीने अगस्त में 12 अगस्त को सूरज ग्रहण सन एक्लिप होगा और 28 अगस्त को चांद ग्रहण मून एक्लिप होगा। दोनों ग्रहण इसी महीने में लग रहे हैं। देखा जाए तो 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण है, आपके जायचे में सूरज 7वें घर का हाकम से आ रहा है और ग्रहण वाले दिन यह आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा। अब देखा जाए सूरज और चांद ग्रहण दोनों के पाकिस्तान में नजर आने के चांस काफी हद तक कम है, मगर याद रखिएगा सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है। बेशक ये नजर नहीं आएगा मगर इसके इफेक्ट्स फिर भी इंसान की जिंदगी में हल्के फुल्के मुमकिन हो सकते हैं और इसके असरात इंसान की जिंदगी में 3 से 6 महीने तक रहते हैं। अब देखा जाए तो 6ठे घर में सूरज मौजूद होगा और आपके जायचे में 6ठे घर में सूरज बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। याद रखिएगा 6ठा घर होता है आपके मुखालफिन का। आप लोग अपने मुखालफिन पर यहाँ पर काबिज रहेंगे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की यहाँ पर बहुत बेहतर मुमकिन हो सकती है और खासतौर पर नौकरी का घर है। नौकरी में ज़बरदस्त फ़ायदे, या जिन लोगों ने कोई नई नौकरी के लिए कोई सीवीज़ वगैरह सबमिट कराई है या बैरून मुल्क सीवीज़ वगैरह सबमिट कराई है, अच्छे चांस बन सकते हैं, एक सनशाइन हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को कोई इंटरव्यू की कॉल वगैरह भी आ सकती है और आप लोग नौकरी पर भी अपॉइंट होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। छठा घर रोज़मर्रा के मामलात का होता है। आप लोग रोज़मर्रा के मामलात में बड़े ही खुद एतमादी से भरपूर और हर काम को फतह और गलबा के तौर पर समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। छठा घर इंसान की जिंदगी की ऑब्स्टेकल्स का होता है, परेशानियों का होता है, जादू टूना, सहर, खौफ व हरास, जख्म, बॉडी पे को कट लगना, पेट के अमराज, मैदे की प्रॉब्लम, इन चीज़ों से भी मंसूब होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इन तमाम चीज़ों पर गालिब आते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए ना तो आपके जायचे में जुपिटर भी हालत शरफ में 6ठे घर में मौजूद है। देखिए जुपिटर यहाँ पर 1 जून 2026 से आया, यहाँ पर इसने जून 2027 तक रहना है। ये 12 सालों बाद वक्त आया आपकी लाइफ में। और देखा जाए तो जुपिटर आपके जायचे में 11वें घर का हाकम से आ रहा है, दौलत का भी हाकम से आ रहा है और 6ठे घर में मौजूद है। देखिए 6ठे घर में जब जुपिटर होगा ना, एक तो ये अच्छा नहीं माना जाता, मगर चूंकि ये शरफ में है, जैसे हर इंसान अपने घर मजबूत होता है ना, इसी तरह जब कोई सियारा अपने घर में मौजूद होता है या शरफ में मौजूद होता है ना, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। खास तौर पर हो सकता है आप लोग पार्ट टाइम एक से ज्यादा नौकरियां करते हुए यहाँ पर देखे जाए। और इसके बाद कर्जों के मसाइल चल रहे हैं, उसमें आप लोगों को कोई अल्लाह ताला की गैबी मदद इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगी। आप लोगों के कर्जों के मसाइल यहाँ पर हल होते हुए देखे जा सकते हैं। दुश्मनों पर जबरदस्त फतह मिल सकती है और साथ अतारत सियारा भी यहाँ पर मौजूद है। और दफ्तरी कामों में हो सकता है आप लोगों को बेपना, आप लोगों को तरक्की के चांस मिले, कोई आप लोगों को प्रमोशन, को कमीशन, कोई आप लोगों को आला डेजिग्नेशन भी मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है और खूब बोनस कमीशन समेटते हुए आप लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ सकते हैं। और देखा जाए तो आपके जायचे में सूरज भी ग्रहण वाले दिन 6ठे घर मौजूद होगा। सूरज आपके जायचे में 7वें घर का हाकम से आ रहा है। 7वां घर है आपके लाइफ पार्टनर का। और वैसे भी देखा जाए तो इस महीने सूरज सियारा 17 अगस्त से हालत रूज में अपने घर 7वें घर में आ रहा है। सूरज जब 7वें घर में होगा तो 7 केतु ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, तो 2 सियारों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब सूरज एक ईगो का भी सियारा माना जाता है। याद रखिए जब केतु यहाँ पर मौजूद होगा ना कहीं ईगो से डिटैचमेंट मुमकिन होगी। एक तो जिनकी शादियों में भी अच्छा रिश्ता भी यहाँ पर आ सकता है, या जिनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है शादी के मामला में, वो यहाँ पर गिले शिकवे दूर होते हुए देखे जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर लविंग मोहब्बतों भरा सैर तफरी वाला यहाँ पर वक्त मुमकिन हो सकता है। शराकती कारोबार में ज़बरदस्त आप लोगों को यहाँ पर कामयाबियाँ मिल सकती हैं। डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से आप लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 28 तारीख को चांद ग्रहण होगा, मून एक्लिप। और देखा जाए तो कमर आपके जायचे में 6ठे घर का हाकम से आ रहा है और ग्रहण वाले दिन आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा राहु के साथ। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। राहु फर्स्ट हाउस में यहाँ पर इसने बदस्तूर आपके जायचे में 3 दिसंबर 2026 तक रहना है। राहु भी एक जगह 18 महीने मौजूद रहता है। याद रखिएगा अब ये नहीं कि सियारा एक पोजीशन में बैठा हुआ है
तो उसी महीने उसके असरात मुमकिन हो। जो बड़े सियारगान होते हैं ना, उन्होंने जितनी लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए जायचे में आपके बैठना हो, उस दुरानिये के दौरान उस जिस घर में मौजूद होते हैं, उस घर की मनसूबात के वाले से वो रिजल्ट्स क्रिएट्स करते हैं। अब राहु फर्स्ट हाउस में मौजूद है, शख्सियत में निखार, आपकी शख्सियत जो उनसे एक मखनातीसी हो सकती है, जिस तरह शहद पर मक्खियां बिन बनाती हैं, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। एक मुनफरिद सोच, एक नई सोच, एक बड़े अज़म, एक बड़े प्लान्स के साथ आप लोग हर मैदान में यहाँ पर कूदते हुए देखे जा सकते हैं। मगर ओवर थिंकिंग से आप लोगों ने परहेज करना है, क्योंकि राहु एक शेडो प्लैनेट भी माना जाता है। ये नहीं कि सुबह कुछ सोच रहे हैं, दोपहर को कुछ सोच रहे हैं, रात को कुछ सोच रहे हैं, तो सोचों के ख्यालातों के अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर, कार कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं, कुछ लोग भी आप लोगों ने अगर प्लानिंग करनी है तो आप लोग उस सड़क पर चल पड़े, क्योंकि राहु एक सोशल मीडिया का स्यारा माना जाता है। अगर आप लोग अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, अगर आप लोग टीचर, प्रोफेसर, उस्ताद हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या आप लोगों के अंदर कोई हिडन एबिलिटीज है, आप लोग उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, या आप लोग कुकिंग चैनल चला रहे हैं, या आप लोग कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल परचेज करना चाहते हैं, या आप लोग कपड़ों की कोई सेल परचेजिंग करना चाहते हैं ना, तो आप लोग अगर वो काम करेंगे जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि 11वें घर का ताल्लुक जो है ना, आपकी ऑनलाइन नेटवर्किंग सर्कल से भी होता है, फ्रेंड सर्कल से भी रिलेटेड होता है, आप एनजीओ चला रहे हैं उससे भी रिलेटेड होता है। आपकी खुशियाँ, ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने का भी ये 11वां घर माना जाता है, खुशियों का घर माना जाता है। 11वां घर आपकी होप, विश, उम्मीद पूरी होने का भी घर माना जाता है। देखिए 11वें घर का हकम सारा मुश्तरी शर्फ में बैठा हुआ है, तो ऑनलाइन सेक्टर पे आएंगे तो जबरदस्त आप लोगों को कामयाबियां यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। कमर फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा तो शख्सियत में जबरदस्त निखार, शख्सियत चांद की तरह आप लोगों की चमकती हुई देखी जा सकती है। एक मदर केयरिंग, मून एक मदर केयरिंग का सियारा मानेगा। हर किसी का आप लोग जो उनसे अपने से बढ़कर अगले का यहाँ पर ख्याल रखेंगे, आप लोगों के अंदर एहसासमंदी झलकेगी। आप लोगों के नए से नए दोस्त भी यहाँ पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। आपका सोशल सर्कल जो है वो ज्यादा होता हुआ देखा जा सकता है। तो सूरज और चांद ग्रहण दोनों के साथ आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे पड़ने वाले हैं, यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे आपके जायचे में मौजूद है। इसके बाद देखा जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी का, आपकी जो शख्सियत का हाकम से आ रहा है ना ज़ोहल, वो बदस्तूर आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, मगर रेट्रोग्रेड मींस उल्टा चल रहा है, विक्री पोजीशन में मौजूद है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि रुपए पैसे आमदन के बारे में देखो, हल्की फुल्की ताखीरी को पेमेंट्स किसी से लेनी, देर भी हो रही है ना तो परेशान नहीं होना, आप लोगों को पेमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। क्योंकि हल्का फुल्का आप लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल प्रेशर भी आ सकता है, मगर याद रखिएगा फाइनेंशियल प्रेशर वक्ती तौर पर होगा, क्योंकि दूसरे घर का आकम सारा जुपिटर शरफ में बैठा हुआ है। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी, रुपए पैसे आमदन के अच्छे जराए बनेंगे। आपकी दूसरा घर आपकी फूड, मजे मजे के खाने, अच्छे अच्छे होटलों से खाने वगैरह आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं। दूसरा घर आपकी आवाज़, गुफ्तगू को भी रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल करके तो मार्केटिंग के शोबे या किसी भी किस्म की सेल परचेजिंग का आप लोग काम करते हैं, आप लोग उसमें नए कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको नए मुआहदे मिलते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब ज़ोहल थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे घर में मौजूद है, फैमिली से हल्की फुल्की को मिसअंडरस्टैंडिंग मुमकिन हो सकती है। बातचीत में आप लोगों ने यहाँ पर सख्ती नहीं लानी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट आवाज़ रखनी है अपनी, फजूल खर्ची से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी बचना है। इसके बाद देखा जाए तो इस महीने ना मरीख आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद है। 5वें घर में जब मरीख मौजूद होगा ना तो लव अफेयर्स में जज्बातीपन आ सकता है, दिल की बात सामने रखकर आप लोग बिल्कुल रख देंगे, इस तरह भी मुमकिन हो सकता है। क्योंकि मरीख सोचे समझे बगैर कर जाने वाला सियारा माना जाता है, जज्बाती, एक एनर्जी, हिम्मत, करेज से भरपूर सियारा माना जाता है। आपके जायचे में ये 10वें घर का भी हाकम सियारा है और तीसरे घर का भी हाकम सियारा है। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, बच्चों की तरफ से कोई नाफरमानी का अंसर भी बढ़ सकता है, मगर प्यार और मोहब्बत से कूल माइंड के साथ आप लोगों ने यहाँ पर रहना है। क्रिएटिविटी आप लोगों की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, गुस्सा करने से परहेज करना है आप लोगों ने इस महीने। और उसके बाद देखा जाए कारोबारी सरगर्मियों में भी या बॉस से दफ्तरी मामलात में कोई हल्की फुल्की बात हो भी जाती है तो आप लोगों ने उसको अपने कंट्रोल में रखना है, बिला वजह कुछ छोटी सी बात बड़ी ना बन जाए, इस चीज़ की लाजमी आप लोगों ने केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए मरीख 5वें घर में ना तो कहीं ना कहीं आप लोग शोबिस, थिएटर, स्टेट परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ सकते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अचीव करने के मामलात में आप लोग यहाँ पर सरगर्म होते हुए नज़र आ सकते हैं। 5वां घर आपकी प्राइज बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इन हवाले से भी आप लोग काफ़ी जोशीले नज़र आ सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और देखा जाए तो तीसरे घर का भी आकम से आ रहा है मरीख। तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हाथ से काम करने वाले हुनरमंद अफराद हैं उनको भी जायचे में तीसरे घर से देखा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र भी जायचे में
तीसरे घर से देखा जाता है। कोई कारोबारी डील अगर आप लोग एक शहर से दूसरे शहर करने जा रहे हैं, ज़बरदस्त फायदेमंद यहाँ पर आप लोगों की साबित होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा ना आपके जायचे में छठे घर में, 8वें घर में मौजूद है। तो ज़ोहरा आपको बुर्ज सुमला में मौजूद है, यहाँ पर इसको हबूत होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका जो हबूत का दर्जा होता है ना वो 27वां होता है और वो डेट बन रही है 29 अगस्त। अब इसी महीने अगर देखा जाए 19, 20 और 21 तारीख को कमर दर अकरब के अयाम है और 29 अगस्त को ज़ोहरा हबूत के उस दर्जे में मौजूद होगा। तो कोशिश कीजिएगा इन 4 दिनों में कोई नया काम, कोई नई एक्टिविटी से आप लोगों ने परहेज करना, खासतौर पर निकाह वगैरह के दिन या किसी भी दुकान की कोई नई ओपनिंग सेरेमनी या नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे ना, इन दिनों आप लोगों ने नहीं करना। बाकी ऑल ओवर अगस्त का पूरा महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त महीना साबित हो सकता है। अब ज़ोहरा 8वें घर में आपके जायचे में ये देखा जाए तो 9वें घर का भी हाकम सियारा है और चौथे घर का भी हाकम सियारा। लव लाइफ में थोड़ा सा अप्स डाउन आ सकता है, हिडन रिलेशनशिप या सीक्रेट्स मैटर यहाँ पर सामने आते हुए देखे जा सकते हैं। पार्टनर के साथ भी हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग मुमकिन हो सकती है। घर में हल्का फुल्का किसी बात का स्ट्रेस मुमकिन हो सकता है। वालदा से कोई अनबन हल्की फुल्की आप लोगों के यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। खासतौर पर जो प्रॉपर्टी से जुड़े भाई काम कर रहे हैं, कोई सेल परचेजिंग का या कुछ सवारियों से रिलेटेड आप लोग काम करें, आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को परचेज करनी है या सेल करनी है या गाड़ी सेल परचेज करनी है, उस वाले से आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की इदारों से वेरिफिकेशन लाजमी करानी है। कहीं आप लोगों के साथ धोखा चीट वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ की लाजमी केयर करनी है। आपके जायचे में ये 9वें घर का भी आपका सर 9वां घर किस्मत का, इस महीने किस्मत थोड़ी सी आप लोगों के साथ हल्की फुल्की आंख में चोली खेलते हुए देखी जा सकती है। बैरून मुल्क सफ़र अप्लाई करना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है, इस महीने थोड़ा सा आप लोग जरा कोशिश कीजिए कि ना करें, क्योंकि ज़ोहरा अगले महीने सितंबर के आगाज़ में ही 9वें घर आ जाएगा। यहाँ पर ही अपने घर में आएगा, हालत रूज में मौजूद होगा। फिर आप लोग विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के मामला में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट मंथ जो से ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिलती हुई देखी जा सकती हैं। और अगर आप लोगों को एडमिशन वगैरह ज़रूरी कराना है, फिर आप लोग वाइट कलर की जुमे वाले दिन किसी भी चीज़ का सदका वगैरह देकर आप लोग एडमिशन वगैरह कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखा जाए ऑल ओवर ये पूरा महीना बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है। तो इस तरह केयर करनी है आप लोगों ने कि घर के मामलात में और बच्चों की तरफ से कोई नाफरमानी का आंसर ना हो, कोई आप लोग किसी किस्म की किसी बात को लेकर तो गुस्से में ना आए। ऑल ओवर देखा जाए पर्सनैलिटी का हाकम सियारा ज़ोहल है, तो कामों में हल्की फुल्की सुस्ती भी मुमकिन हो सकती है, डिले फैक्टर्स आ सकते हैं और ये इंसान पर आजमाइश भी हो सकती है। देखें, जब आजमाइश आए तो इंसान को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा यहाँ पर करना चाहिए, सदकात देने चाहिए अपने। और ज़ोहल का जो कलर है ब्लैक है, हफ्ते वाले दिन आप लोग काले रंग की चीज़ों का सदका वगैरह दे सकते हैं। काले चने, काले माँ, किसी गरीब मुस्ते को काला सूट, काली जूती भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। शरात को, कीड़े मकोड़े चूटे को आप लोग शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्म है इसमें आज़म है अल रज़ा को किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो आप लोगों को पत्थर पहनने का शौक है, आप लोग नीलम पत्थर पहन सकते हैं, पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, ओपल पत्थर पहन सकते हैं। लेकिन बर्थ चार्ट में सियारगान की पोजीशन लाजमी देखिएगा। अगर ज़ोहल कमज़ोर है फिर आप लोगों ने नीलम पत्थर नहीं पहनना, आप लोग उसके 2 सियारे से मंसूब पन्ना या ओपल पत्थर पहन सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बाद गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।